नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल बिलासपुर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं CGPSC को देखते हुए इवेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सक लेके आया हूँ। निकला है आपका न्याय योजना 2020। छत्तीसगढ़ देश पहला ऐसा बनने जा रहा है। अब पशुपालन को लाभ पहुंचाने गोधन न्याय की शुरुआत की जाए। मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गाँव में रोज तथा पशुपालकों का अतिरिक्त आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अब गांव में निर्धारित दर मूल्य पर गौठान समितियां पशुओं का गोबर खरीदने का कार्य शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों व पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाएगी। इस योजना को राज्य में हरेली त्योहार के मौके पर 21 जुलाई 2020 को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। योजना शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला एकमात्र ऐसा राज्य होगा जो कि गोबर की खरीदी शुरू करेगा। गोधन न्याय का उद्देश्य क्या, इसको थोड़ा सा बताना होगा आपको। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी मात्रा में किसान और अन्य लोग हैं जो पशुपालन का काम करते हैं, लेकिन इसमें अधिक आय न होने की वजह से वे अपनी गायों को यहाँ वहाँ चरने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे गोबर के कारण गंदगी तो फैलती ही है, साथ ही सड़कों पर कई गाय के निकलने की वजह से कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पशुपालन को एक व्यवसायी रूप देने के लिए गोधन न्याय योजना का ऐलान किया गया। इससे इस समस्याएं भी खत्म होगी, साथ ही गायों को भी समय पर चारा देने की जिम्मेदारी भी निभाई जाएगी। हमारा पशुधन भी बचेगा, लोगों का एक्सीडेंट भी कम होता चला जाएगा और पशुओं से निकलने वाले गोबर का भी सदुपयोग हो पाएगा और प्राकृतिक खाद बनेगा, जिससे प्रदूषण से हम बच सकेंगे। भूमि प्रदूषण जो हो रहा है उससे बच सकेंगे और हमारा जो आय भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी उद्देश्य को देखते हुए हमारा छत्तीसगढ़ सरकार ने एक भावी प्लानिंग की है, एक भावी योजना आप यहाँ पर लेके आई है। योजना के क्रियान्वयन और रूपरेखा की बात किया जाए तो प्रथम चरण में राज्य में 2200 गौठानों में गोबर खरीदी और बर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। जिलों में स्थित सभी गौठानों के क्रियान्वयन मॉनिटरिंग का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कलेक्टरों को मनरेगा से गौठानों में बर्मी टैंक बनवाने और बर्मी खाद प्रसंस्करण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व भी दिया गया है। पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला स्तर पर गोधन न्याय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। गौठान समितियों की ओर से पशुपालकों से गोबर की खरीदी की जाएगी। प्रतिदिन इसका लेखा जोखा रखा जाएगा। स्व सहायता समूह की ओर से तैयार किए गए खाद के गुणवत्ता परीक्षण के बाद इसकी पैकेजिंग और भंडारण गौठानों में किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को बर्मी कंपोस्ट का वितरण किया जाएगा। गौठानों में तैयार बर्मी कंपोस्ट कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन विभाग और शहरी विकास विभाग द्वारा अपनी जरूरत के अनुसार खरीदा जाएगा। माने ये जो स्कीम बहुत सुंदर है कि आप उसी जो कंपोस्ट गोबर इकट्ठा किया जा रहा है किसानों को, उसका पैसा तो मिल जाएगा जो कि, और दूसरा इससे जो कंपोस्ट बनेगा, इससे जो खाद बनेगा उसकी बेचने की व्यवस्था भी किया जा रहा है कि महंगी खाद और जो कृत्रिम खाद की बजाय हम कौन सा खाद उपयोग करें, प्राकृतिक खाद को उपयोग करें, उत्पादन बढ़े, जिससे हमारा क्या होगा, जब हम खाद खरीदेंगे तो आय का जो हम लोग फालतू चला जाता है जो कृत्रिम खाद खरीदने में, उसमें हमारी कमी आएगी। इस प्रकार एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मेरी आय भी बढ़ेगी। गोधन न्याय का लाभ क्या होगा, लाभ बता दें तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही गोधन न्याय योजना के माध्यम से किसानों और पशुपालन का कार्य करने वाले लाखों लोगों को प्रति माह 3 से 4 हजार रुपए का अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा सरकार इस गोबर की खरीद कर इससे बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करेगी। इस खाद का उपयोग जैविक तरीके से खेती करने वाले किसान अपनी खेती में कर फसल उत्पादन बढ़ोतरी कर सकेंगे। इसके अलावा अन्य लाभ निम्नलिखित रूप से है। इस योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से निर्धारित दर पर गोबर की खरीदी की जाएगी। गोधन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। माने पशुओं को जो बढ़ावा मिलेगा, गोधन बोला जाए तो पशु पक्षी जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको वो मिलेगा, एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा उनके उत्पादन के लिए। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नव अवसर पैदा हो सके और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नव अवसर पैदा हो जाएंगे। किसानों और पशुपालकों का अतिरिक्त आय के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य में जैविक खेती के विकास में योगदान मिलेगा और खेती की जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी और बर्मी कंपोस्ट खाद के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
कुछ सुझाव भी आपको देना चाहिए कि भाई आपका क्या सुझाव है। तो सुझाव मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाए। बहुतों को तो पता ही नहीं रहता है योजना के बारे में। जगह जगह गोबर कलेक्शन की व्यवस्था किया जाए। इस योजना का अधिक से अधिक लोगों को प्रसार प्रचार किया जाए। ऐसी व्यवस्था किया जाए कि लोगों को समय पर उनका मेहनताना मिल जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको समय पर क्या होना चाहिए, मेहनताना मिल जाए, ताकि वो आकर्षित हो इस व्यवसाय में, इस आगे की ओर आने में। इससे बनने वाले कंपोस्ट खाद के महत्व का प्रसार, बेचने की व्यवस्था हो, ताकि किसानों एवं सरकार को दोनों को लाभ हो। यहाँ पर किसान भी बाद में जो 2 रुपये है उसकी बढ़ोतरी हो, हम इसको मार्केट में मैंने दूसरे राज्यों में भी इन कंपोस्ट खाद को बिक्री कर सकते हैं। ये भी मेरा सुझाव हो सकता है। ये गवर्नमेंट का भी लाभ हो सकता है और इसके द्वारा किसानों को भी लाभ हो सकता है और हमारी प्रकृति की भी रक्षा हो सकती है। निष्कर्ष क्या होना चाहिए, यह गोधन न्याय योजना देश में अपनी तरह का पहली योजना है जिसमें पशुपालकों, किसानों में 2 रुपये प्रति किलो परिवहन व्यय सहित की दर से गौठान में खरीदी की जा रही है। खरीदे गए गोबर से गौठान में वर्मी कंपोस्ट तैयार कर इसका सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से एक और पशुपालकों को आर्थिक लाभ होगा तो दूसरी ओर प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस गोधन न्याय स्कीम के माध्यम से कोरोना संकट के दौर से रोजगार के नए अवसर का सृजन हुआ है तथा योजना से जुड़े लोगों को खातों में सीधे 6 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि 2 रुपए किलो के भाव से गोबर खरीद जाने के लोग पशुओं को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे और दुर्घटना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आशा करता हूं ये निबंध भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।